ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी अजित भैया ने बताया कि पतंजलि योग दर्शन के तृतीय अर्थात विभूति पाद के 52वें सूत्र की ओर हम अग्रसर है। कल 51वें सूत्र का हमने चर्चा के माध्यम से विचार किया था। तो यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात कल आई थी कि स्थान्योपनिमंत्रणे, मतलब जो देवता या देव होते हैं उनके निमंत्रण से संग स्मयाकरणम, उसका संग और स्मय यह दोनों ही नहीं होना चाहिए। स्मय अकरणम और पुनर्निष्ठ प्रसंगात, इस प्रकार का यह सूत्र आया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमने देखा था कि स्मय नहीं होना चाहिए, धन्यता नहीं लगनी चाहिए कि मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हुई, और उन भोगों के विषय में चित्त में संग आसक्ति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो देव भी मुझे हेलो हाँ देव भी मुझे भोग देने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, तो मेरा कितना तपस्सामर्थ्य प्रकट हुआ है, ऐसा स्वतः के विषय में धन्यता अथवा जो स्मय जिसको कहते हैं वह नहीं लगना चाहिए। और वैसे ही संग भी उन चीजों का करने का पुनः मन में विचार आना नहीं चाहिए, जिससे फिर संसार रूपी अनिष्ट का प्रसंग प्राप्त हो सकता है। तो इस मार्ग में चलने वाले जो साधक, मुमुक्षु, योगी जन या योगाभ्यार्थी, उनके 4 प्रकार होते हैं, कल हमने देखा था। और उसमें प्राथम कल्पित, जो बिल्कुल अभी योग पर निष्ठा रखकर अपना योगाभ्यास का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मधुभूमिक, जिनको कुछ कुछ सिद्धियों का थोड़ा सा आस्वाद उन्होंने लिया है, मधुता चखी है, मिठास चखी है, और उसके आधार पर अरे ऐसी सिद्धियां मिलती है, चलो और करते हैं, तो मधुभूमिक। फिर प्रज्ञा ज्योति, जिनका अंदर सिद्धि कुछ प्राप्त होने के बाद प्रधान जय होता है, और फिर प्रज्ञा रूप सत्व ज्योति का विकास पूर्णता हो जाता है, उनको प्रज्ञा ज्योति के स्तर के साधक ऐसा कहा गया है। और चौथे प्रकार के साधक अतिक्रांत भावनीय, जो इन सबसे परे, जो किसी प्रकार से किसी भी भावनाओं के परे चले गए हैं और वे कैवल्य साक्षात्कार कर चुके हैं, गुण वैतृष्ण रूप वैराग्य उनमें उत्पन्न हुआ है, ऐसे साधकों को अतिक्रांत भावनीय ऐसा नाम दिया हुआ है। तो इसमें ये जो सिद्धियां उत्पन्न होती है इस मार्ग में, तो इस सिद्धियों का प्रलोभन किसको होता है, यह एक विषय आया है। थोड़ा सा इसका विवेचन कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 51वें सूत्र के माध्यम से ही यह स्पष्ट करेंगे। इन चारों में दूसरे प्रकार के जो मधुभूमिक योगी जो होते हैं,
उनको ही सिद्धियों के प्रलोभन का भय होता है। जो पहले प्राथम कल्पित होते हैं उनको तो वो केवल श्रद्धा से प्रेरित होते हैं और कुछ करना है, नया है, करके देखते हैं, चलो अच्छा है, अरे इससे कुछ लाभ हो जाएंगे, बस इतने भर से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते हैं। तो उनके अंदर तो कोई सिद्धि अभी आई नहीं है, उनके प्रयास से कोई सिद्धि का प्रकटीकरण तो हुआ नहीं है, और इस कारण सिद्धि का प्रलोभन होने का प्रसंग भी फिर उद्भव नहीं होता है, बनता नहीं है। तो इस प्रकार सिद्धि के प्रलोभन के वे अनधिकारी रहते हैं, है ना, क्योंकि उसका कोई आस्वाद उन्होंने लिया नहीं है। फिर तीसरे प्रकार के जो है प्रज्ञा ज्योति, और वह चौथा अतिक्रांत भावनीय। ये तीसरे और चौथे अवस्था के जो योगी है वो सिद्धि के प्रलोभन के परे चले जाते हैं, क्योंकि प्रधान जय जब होता है, यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, यह प्रज्ञा ज्योति योगी को प्राप्त हो चुकी होती है, तो वो भी उस अवस्था के मतलब सिद्धि की लालसा या सिद्धि का लाभ ले या सिद्धि का आकर्षण इसके बाहर चली जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति है और उसको मान लीजिए साम्राज्य प्राप्त है, बहुत धन वैभव संपत्ति अपार प्राप्त हो गई। जब उसको प्राप्त हो जाती है तो वह जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास जो संपत्ति धन वैभव होता है उसका प्रलोभन उनको नहीं लगता है वैसे व्यक्ति को, क्योंकि उसके पास खुद ही इतनी अपार है, इसलिए उनको सामान्य जनों के जैसा थोड़ी बहुत श्रीमंती जिनके पास आई, संपन्नता आई, उसका आकर्षण फिर उनको नहीं रहता है। ठीक वैसा ही प्रधान जय के कारण अष्ट महासिद्धि जिनकी दासियां बन गई है उसका प्रलोभन कौन करेगा और क्यों करेगा। यह स्थिति, यह जो प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय ऐसे जो साधक होते हैं उनकी बन जाती है, और इस कारण वे कैवल्य प्राप्ति की इच्छा से महासिद्धि विषय के संबंध में वैराग्य भाव धारण कर लेते हैं और उसी भाव से वह आगे बढ़ते रहते हैं, और उस कारण उनको उन स्थितियों का मतलब उन सिद्धियों का प्रलोभन होना इसकी कोई संभावना नहीं रहती है। ऐसी तीसरी स्थिति में भी अर्थात प्रज्ञा ज्योति की अवस्था में और अतिक्रांत भावनीय अवस्था में भी वह नहीं होती, क्योंकि अतिक्रांत अवस्था में क्या होता है तो अविद्या क्लेश रहित वृत्ति द्वारा अनेक जन्म पुण्य पुंज परिपाकभूत जीवन मुक्तावस्था के सहजानंद का उन्होंने अखंड उपभोग लिया होता है, और उस कारण वह प्रज्ञा की सप्तदा प्रांत भूमि उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली होती है, इसलिए अतृप्ति ऐसा दोष उनके अंदर रहता ही नहीं है, वह सर्वथा निर्मूल हो चुका होता है, इसलिए वे आगे बढ़ गए होते हैं। तो वह किस स्थिति में रहते हैं, वह नित्य तृप्त आत्मक्रीड आत्मरति ऐसी जीवन मुक्त अवस्था में वह योगी होता है। ऐसे योगी को कौन कौन सी सिद्धियों का प्रलोभन उनको होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वे परे। तो बस एक ही वाले रह गए, वो है मधुभूमिक वाले योगी, जो मधुभूमिक थोड़ी मिठास रखते हैं, उनको सिद्धि के प्रलोभन का भय रह सकता है कि सिद्धियां उनको आकर्षित कर सकते हैं और सिद्धियों के आगोश में सिद्धियों की शक्ति का आकर्षण उनको हो सकता है। इसलिए जब वो छोटा बच्चा जैसे होता है ना, छोटा बच्चा एक कदम आगे डालता है खड़े होकर, वो गिरता है, लेकिन उसका गिरना भी मजा है, उसका गिरना भी मजा है। तो चलते चलते वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने लगता है। तो मधुभूमिक योगी की भी स्थिति वैसी होती है कि कभी कभी वो सिद्धियां दिखती है, कभी सिद्धि के आगोश में चला जाता है, और जैसे जैसे फिर उसका चित्त एकाग्र और निरुद्ध होने लगता है, वैसे वैसे छोटी मोटी जो सिद्धियां हैं उनके चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। तो एक सिद्धि मिल गई कि और आगे की सिद्धि मिल जाए और आगे की मिल जाए, तो उसके लिए
वह और संयम का अभ्यास करने लगता है कि और संयम का अभ्यास करूं तो वो और मिलेगी आगे की सिद्धि। ऐसा जैसे छोटा बच्चा गिरा, उठा, फिर चला, फिर गिरा, फिर उठा, इस प्रकार का उसका चलता है। वैसे ही यह मधुभूमिक स्थिति में जो साधक रहता है उसको उन सिद्धियों का प्रलोभन होने का धोखा यह संभव है कि ऐसा हो सकता है, उसके अंदर उसका प्रलोभन हो सकता है और वो प्रलोभन के आहार में जा सकता है, प्रलोभन का बलि वह जा सकता है और इसलिए संसार रूप अनिष्ट की उसको फिर प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि फिर वापस आना और उस अवस्था से फिर चलना यह बड़ा दिक्कत वाला काम है, इसकी संभावना रहती है। इसलिए मधुभूमिक योगियों को कोई सावधानता रखने की आवश्यकता है, ऐसा ही तो इस सूत्र में बताया गया है। स्थानूप निमंत्रणे, स्थानु मतलब देवताओं का, देवों का जो निमंत्रण है उसमें संग और स्मय, उसका संग करने की, स्मय अरे मेरे प्रयास से ये मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा विचार उनके मन में नहीं आना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखो मैंने बड़ा प्रयास किया इसलिए मुझे यह प्राप्त हुआ, इसका मैं उपभोग लूं। तो पुनर अनिष्ट प्रसंगात, फिर से वे अनिष्ट प्रसंग में जा सकते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। यह थोड़ा सा विस्तार में इसलिए ले रहे हैं कि हम सब लोगों के लिए यह सावधानी है, हम जिस अवस्था में उस अवस्था के लिए यह सावधानी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें असावधानी के कारण या जानकारी न होने के कारण हम उसके पीछे जाएं और हमारे योग मार्ग में जो हमारी प्रगति हो रही है वह प्रगति रुक जाए, इसमें अंतराय उत्पन्न हो जाए। कहते हैं दिव्य भोगों के लिए योगियों को देवलोग निमंत्रण देते हैं और उसको बहुत सारी चीजें उनको कहते हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, बहुत सारी स्त्रियां आएंगी और वो स्वर्ग की अप्सराएं आएंगी, इतने रथ तुमको ले जाने के लिए तैयार है, इतने धन वैभव, इतने महल और इतनी स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए उपस्थित है, तुम जो चाहे, जो प्रदेश जितना चाहिए, जितना पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए उतना सब हम तुमको देने के लिए तैयार है, ऐसा वे कहते हैं। और यदि कोई उनकी चपेट में आ जाता है तो फिर समझना कि उसकी अवनति शुरू हो गई। लेकिन इस मार्ग में चलते हुए जब वह साधक, जब वह योगी मुमुक्षु योगाभ्यासी अपने आप को इनसे बचा लेता है तो वही देव उसको आगे का मार्ग दर्शाते हैं और आगे योग मार्ग पर और आगे बढ़ाते हैं। तो देव के निमंत्रण के दो प्रकार बताए गए, ये जो देव लोग निमंत्रण देते हैं, अब वो बहुत विस्तार से मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वह इसमें दिया हुआ है शास्त्र में कि कैसे कैसे निमंत्रण उनको दिए जाते हैं। इसमें से दो प्रकार के देखते हैं। जब देव लोग निमंत्रण देते हैं तो दो मार्गों से होता है। एक, समष्टि विराट शरीर के शक्ति रूप में रहने वाले और विदेहावस्थित विदेहावस्था में रहने वाले देव योगी को अनुकूलत्व से, उसके अनुकूलत्व से मतलब उसकी क्या स्थिति है उसके अनुसार वह वर्तन करते हुए उसको सभी विषयों का उसको आस्वाद देने का वो प्रयत्न करते हैं और उसके लिए उसको विलोभन अलग अलग प्रकार के देते हैं। तो योग अभ्यास में जो शक्ति का विकास होता है तो वह उस विषय की अनुकूलता कोई तो भी सहेतुक जैसे कर रहा है ऐसा योगी को अनुभव आता है कि कोई तो भी मुझे इस मार्ग से विचलित करने का प्रयास कर रहा है, दूर लेकर जा रहा है, ऐसा उसको योग के अभ्यास के कारण उस विषय की अनुकूलता को देखकर यह सहेतुक कोई कर रहा है ऐसा उसको अनुभव होता है और इसलिए अपने मन का विलोभन होता हुआ उसको प्रतीत होता है और इस सर्व सामान्य प्रकार के कारण वह योगी कोई अनुभव में यह आता है। और दूसरा प्रकार
यह सारे देव स्वतः की पूर्वार्जित तपस सामर्थ्य से, उनके अपनी जो अर्जित तपस सामर्थ्य है देवों की, उससे वह प्रसंग विशेष मतलब विशेष प्रसंगों में मूर्त स्वरूप में उसके सामने खड़े होते हैं। वह मूर्त स्वरूप में उसके सम्मुख खड़े होकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उस योगी पर, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना मैं, कि उसको अच्छे मार्ग से या आगे के मार्ग पर वे ले जाते हैं। देखो कुछ कुछ उदाहरण पुराणों में आए हैं। एक ऋष्य श्रृंग ऋषि होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके मतलब क्या बोलते वो आयोजक के रूप में राजा दशरथ यज्ञ करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ऋष्य श्रृंग ऋषि के द्वारा वह किया गया। वे ब्रह्मचर्य निष्ठ तपोधन ब्राह्मण, उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से प्रसन्न हो गई थी अग्नि देवता, और वह साक्षात मूर्त रूप से उस यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई, और उसने पुत्र लाभ होने के लिए, क्योंकि उस भाव से राजा दशरथ ने वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। पुत्र कामेष्टि शब्द ही दर्शा रहा है। तो वह पायस लेकर, अर्थात वह खीर कहिए साधारण शब्दों में, वह लेकर दशरथ के सम्मुख वह अग्नि देवता साक्षात प्रसन्न होकर मूर्ति रूप से उनके सम्मुख उपस्थित हुए, और राजा दशरथ को कहा यह अपने पत्नियों को तीनों को यह खिला देना। और वह पायस, वह पायसम, वह खीर तीनों पत्नियों को राजा दशरथ ने खिला दी। इस प्रकार यह पुराण प्रसिद्ध कथा यह दूसरे प्रकार में आती है। मतलब वह देव साक्षात उपस्थित होकर मूर्त रूप धारण कर योगी को उसके मन में जो इच्छा है उसको साकार करने के लिए अपने स्वतः के तपोबल से सहायता करते हैं। तो यह दो प्रकार की बातें हुई। यहाँ पर एक उदाहरण अच्छा है, वह उदाहरण आज हम थोड़ा चर्चा के लिए लेते हैं। अब में से कुछ लोगों को उसकी समग्र जानकारी होगी, कुछ लोगों को थोड़ी नहीं होगी, तो थोड़ा ठीक ठाक ढंग से उस उदाहरण को लेते हैं। वह उदाहरण है नचिकेता का, जो यहाँ पर फिट बैठता है। कठोपनिषद में एक आरंभिक प्रसंग है। तो यह जो दूसरा प्रकार है, जैसे अभी मैंने कहा ऋष्यशृंग ऋषि द्वारा जो यज्ञ पुत्र कामेष्टि किया गया था, उसमें अग्नि देवता साक्षात रूप धारण कर मूर्त रूप में प्रकट हुई। ऐसा ही कुछ कठोपनिषद के यह प्रसंग में हुआ। यहाँ पर नचिकेता ने आत्मज्ञान जैसे गहन विषय की ओर न देखते हुए अनेक दिव्य विषयों का उपभोग लेना चाहिए, ऐसा यमदेव को लगा। मतलब उन्होंने विलोभन किया। विलोभन क्या किया कि ये क्या तुम मांग रहे हो, क्या तुम कह रहे हो, अरे ये आत्मज्ञान से क्या होने वाला है, इससे अच्छा है बहुत सारे दिव्य विषय इस जगत में है, तुम उनका आस्वाद लो, उनका लाभ लो, ये सब बेकार की बातें तुम कर रहे हो, ऐसा उसको कहते हैं। तो विलोभन देते हैं यमदेव नचिकेता को। लेकिन नचिकेता जो वैराग्य पूर्वक सभी विषयों का त्याग करने पर उसको आत्मज्ञानोपदेश करने का जो उद्बोधक प्रसंग है, वह इस सूत्र में जो विषय प्रतिपाद्य किया गया है 91वें सूत्र में, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वह अपना मार्ग बिल्कुल नहीं छोड़ता है, उन विषय वस्तुओं की तरफ, भोग्य वस्तुओं की तरफ जरा भी नहीं देखता है, और अपना आत्मज्ञान का मार्ग पर वह कायम रहता है। ऐसा यह उदाहरण है। देखिए, वाजश्रवस नाम के ऋषि होते थे और वह राजा भी होते थे, है ना। काम्य विश्वजित यज्ञ उन्होंने किया था, और उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान उन्होंने किया था। पुराने दिनों में ऋषि अथवा राजा जो संपत्ति एकत्रित करते थे, तो अपने प्रजाजनों के लाभ के लिए, अथवा जो याचक
उनके सामने आते थे, या गरीब जनता जो उनके पास आती थी, वह जो मांगती थी वह दिया जाता था, और सारा संग्रहित किया हुआ दान आदि, मतलब संग्रह वस्तुओं का, वह सारा कुछ दान स्वरूप वह दे देते थे। पूरा खजाना उनका खाली हो जाता था, और फिर दोबारा वह संग्रहित करते थे, फिर कोई यज्ञ होता था और उसमें फिर से सारी वस्तुएं दी जाती थी। तो उस यज्ञ में दान दिए हुए जो जो साधन वस्तुएं थी, उनमें बहुत बूढ़ी बूढ़ी गायें, जो ठीक से घास भी नहीं खा सकती थी, ऐसी गायें जिनका प्रजनन सामर्थ्य पूर्णतः शून्य हो गया था, वह देखिए, वह भी गायें उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी। जिन ब्राह्मणों ने, क्योंकि उन दिनों गाय संपत्ति होती थी, तो गाय संपत्ति के रूप में ब्राह्मणों ने जब याचना करी, तो उन्होंने ऐसी बूढ़ी बूढ़ी गाय जो ठीक से चल नहीं सकती, घास भी नहीं खा सकती, प्रजनन सामर्थ्य उनका नष्ट हो गया, वह दान में दे दी। ऐसी हीन दान के कारण, क्योंकि यह दान कोई अच्छा दान नहीं है, वास्तव में देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हीन दान देने के कारण पिता को जो अनिष्ट फल प्राप्त हो सकता है, ऐसा नचिकेता को लगा। वाजश्रवस ऋषि का वह पुत्र था, राजा का वह पुत्र था, तो उसको यह लगा तो ऐसे अनिष्ट फल का निवारण आत्म प्रदान से होना चाहिए। मतलब मैं अपना अर्पण वहां पर करूं, मैं अपने आप को प्रदान करूं, ऐसा उसने सोचा। और इसलिए उनका पुत्र नचिकेत उनके पास गया, ऋषि के पास, और ऋषि को कहने, ये सब दृश्य उसने देखा कि ऐसी बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे, ऐसी फालतू फालतू की चीजें ब्राह्मणों को दान में दे रही है, तो कोई अच्छी बात नहीं, इससे तो मेरे पिता को पाप लगेगा और अनिष्ट होगा, उनका जन्म बेकार हो जाएगा, ऐसा उसको लगा। इसलिए वो अपने पिता के पास गया और पिता को वह पूछता है, हे पिताश्री, आप मुझे किसको दान में देंगे? क्योंकि आपका सर्वप्रिय तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा प्रिय मैं हूँ। आपने गाय और ये फालतू फालतू की चीजें दान में दी, तो आपका जो सर्वाधिक प्रिय है वह आपने दान में देना चाहिए, तब आपका अनिष्ट नहीं होगा, तब आपके हाथ से बड़ा पुण्य होगा। इसलिए आप मुझे किसको दान में दे रहे हो? ऐसा नचिकेत वहां अपने पिता को पूछता है। पिता का कोई उत्तर नहीं आता है। पिता क्या अवस्था बड़ी गंभीर हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये पिता को 2-3 बार पूछता है, तो उससे पिता को क्रोध आता है। ऋषि को वहां पर, वाजश्रवस ऋषि को वहां पर क्रोध आता है, और उस क्रोध के अग्नि में वह ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु को दे देता हूँ। उन्होंने उस क्रोध की अग्नि में जलते हुए कह दिया कि उनका जो एकमात्र पुत्र बहुत जिससे प्रेम करते थे, उसके लिए उसने उसके ये पूछने से कि आप मुझे किसको दे रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ। अब मृत्यु को दे रहा हूँ ये जैसे कहा, तो पिता यह क्रोध के कारण बोल गए हैं, ऐसा नचिकेता के ध्यान में आया। लेकिन वह असत्य का दोष पिता को लगना नहीं चाहिए, इसलिए वह उठा और सीधा यम के पास, मृत्यु के देवता यम, तो यम के पास चला गया। जब वह वहां पर गया तो यमराज एकदम से मिले नहीं। कहते हैं कि 3 दिन 3 रात्रि वह यम के दरवाजे पर बैठा रहा। जब यमराज को यह सूचना मिली तो यम उसको मिलने के लिए आए, और यम कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हें नमस्कार, तू मेरे दरवाजे पर आया है, तू मेरा अतिथि है, तू नमस्कार हार्य है, तू मेरे घर पर 3 रात्रि को कुछ भी न खाते हुए वैसे ही बैठा हुआ है, इसलिए मैं तुमको 3 वर देता हूँ। और यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुमको जो मांगना है वह मांग लो। ऐसा उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वह मांग ले। ऐसा यम ने उनको कहते ही पितृभक्त नचिकेता क्या कहता है, मेरे पिता शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त, वह क्रोध शून्य हो जाए, ऐसा मुझे प्रथम वर दीजिए। क्योंकि क्रोध के कारण यह घटना घटित हुई थी, तो मैं यम को दे रहा हूँ। वह पहला वर मांगता है कि मेरे पिता
शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त व क्रोध शून्य, यह सारी बातें हम सब लोगों के अंदर भी आनी चाहिए। इसलिए यह घटनाक्रम जानबूझकर यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे हो जाए, क्रोध शून्य हो जाए, ऐसा वह पहला वर मांगता है। फिर दूसरे वर से वह कहता है, जिस अग्नि के चयन करने से यजन करता, यज्ञ में जो आहुति देता है यजन करता, वह देवत्व को प्राप्त होता है, उस अग्नि का विज्ञान यम से मुझे प्राप्त होना चाहिए। यमराज ने कहा तथास्तु, वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाए, और अग्नि का जो विज्ञान है उसका सर्व प्रकार से ज्ञान तुमको प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर नचिकेत की पितृभक्ति और स्वधर्म निष्ठा यह देखकर यमदेव बहुत प्रसन्न हो गए। यमदेव कहते हैं, तवैव नामना भविता यमग्नि, तुम्हारे ही नाम से यह अग्नि तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएगा। यह अग्नि की विद्या उसको दी, विज्ञान पूरा दिया, और अब यहाँ से आगे यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से सुपरिचित होगा, और तीनों लोगों में तुम्हारे ही नाम से वह उसकी प्रतिष्ठा होगी, प्रसिद्ध होगा। ऐसा स्वतंत्र वर उसको अपनी तरफ से दे दिया कि यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा, ऐसा यमदेव ने दिया। अब एक वर रह गया, तृतीय वर। तो भाई कहते हैं, तृतीयम वर नचिकेतो वृणीष्व, हे नचिकेत अब तीसरा वर मांग लो, ऐसा यमदेव ने नचिकेता को कहा। उस पर नचिकेता क्या कहता है? नचिकेता तीसरा वर मांगता है वह इस प्रकार, जब मनुष्य मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वह रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वह रहता नहीं, कुछ नहीं बचता। कुछ लोग कहते हैं बचता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बचता है। तो कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है। तो मरणोत्तर यदि जीवात्मा रहता है अथवा नहीं रहता है, इस विषय का बोध आप मुझे करा दीजिए, यही मुझे तीसरा वर चाहिए। मनुष्य या प्राणी मरने के बाद कुछ बचता है या नहीं बचता है, कुछ लोग कहते हैं बचता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बचता है। तो मरणोत्तर जीवात्मा का क्या होता है, यह आप मुझे समझाइए, यही मेरा तीसरा वर है, मैं मांग रहा हूँ। यह आप कृपया मुझे इसका बोध करा दीजिए, ऐसा नचिकेता यमराज के सामने बात रखते हैं। तो बाल स्वभाव से अनपेक्षित, क्योंकि यह कोई बाल स्वभाव का प्रश्न नहीं है, यह तो बहुत बड़ा व्यक्ति और कोई विशेष व्यक्ति इस प्रकार वर मांग सकता है। तो यह तत्व जिज्ञासा उसके अंदर है, यह देखकर यमदेव को उसका बड़ा कौतूहल हुआ, और यमदेव को लगा कि वाह, इसके अंदर यह तत्व जिज्ञासा बड़ी तीव्र है। और यह जानने के लिए यमदेव उसको कहते हैं, देखो पूर्व में देवों को भी इस विषय में संशय आया था, लेकिन इस विषय का ज्ञान सहज समझने जैसा नहीं है। यह धर्म अति सूक्ष्म है, और इसलिए यह ज्ञान देने का तुम मेरे से आग्रह मत करो। हे नचिकेत, तुम यह आग्रह मत करो, तुम दूसरा कुछ मांग लो, लेकिन ये चीज मत मांगो। तुझे जो कुछ भी और चाहिए तुम और एक आध बार और मांग लो, तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम मांग लो, लेकिन इसका आग्रह तुम मत करो। इस पर नचिकेत कहता है, भगवान, जो देवों को भी इस विषय में संशय उत्पन्न हुआ, और यह विषय सुज्ञेय नहीं है, सहज रूप से समझ में आने वाला नहीं है, तो वक्ता चास्य तादृग्गण्यो न लभ्य, ऐसा दुर्ज्ञेय इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए आपके जैसा अधिकारी वक्ता फिर से मिल नहीं सकता। इसलिए आप मुझे मिल गए हो,
यह जो तीसरा वर है, यह वर आप ही मुझे दीजिए और इसका ज्ञान आप मुझे करें। अब मैं नहीं आपको छोड़ने वाला हूँ। तो नचिकेता डट गया वहां पर और इसका ज्ञान आप मुझे दो। तो प्रलोभन यदि इसको दिखाया नचिकेता को तो इसकी तत्व जिज्ञासा कहाँ तक टिकने वाली है, जरा इसकी परीक्षा ले लेते हैं। ऐसा यमराज के मन में विचार आया और वे कहते हैं, तुझे शतायुषी पुत्र और तुम और पुत्र मांग लो, अनेक पशु, हाथी, सोना, अश्व, भूमि का बहुत बड़ा मंडल, मतलब बहुत सारी भूमि तुम मुझसे मांग लो। तुम्हारी इच्छा होगी इतने दीर्घ आयुष्य तुम मुझसे मांग लो। इस वर के बराबर का यदि कोई दूसरा वर यदि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वह इसके बराबर का है, वह तुम मांग लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे इच्छा में आएगी इतनी इतनी संपत्ति और वह उपभोगने के लिए तुम्हें चाहिए उतना आयुष्य, उतनी आयु, तुम मुझसे मांग लो। ले लो तुम मुझसे। तुम्हें मैं इन पंच महाभूतों का राजा बना देता हूँ। सर्व कामों की अनुकूलता और वह सारे काम उपभोगने का सामर्थ्य मैं तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर देता हूँ। इतना ही नहीं, तो इस मर्त्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है वे सारे तुम्हारे इच्छा के अनुसार वो तुम मांग लो। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे रथ वाद्य के साथ अप्सराएं तुम्हारी आज्ञा की बाट जो रही है। यह स्त्रियां मनुष्य को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी तुम्हारे लिए यहाँ उपस्थित है। मैंने ये जो स्त्रियां, यह गायन वादन आदि परिचर्या तुम कर लो, इनके साथ संग कर लो, यह तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दिया है मैंने। यह सारी बातें तुम्हारे लिए उपस्थित है, तुम ले लो। यह सारी बातें मैं तुमको दे देता हूँ। इस प्रकार मृत्यु ने, मतलब यम देवता ने उसके मन में लोभ उत्पन्न करने का प्रयास करने के बावजूद नचिकेत अपने तत्व जिज्ञासा से लव मात्र भी, जरा भी, अंश मात्र से भी वह इधर उधर नहीं खसका। जरा भी वह मतलब हिला नहीं, डुला नहीं। वह कहने लगा, श्वो भावा मर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा। हे यमदेव, आपने यह सर्व उपभोग मुझे दिए हैं, यह सच है, यह सत्य है, लेकिन यह सारे क्षण भंगुर है। यह लेकर मैं क्या करूंगा? यह तो सारे भोग है कि उनके सेवन से उपभोग करने वाले का तेज का नाश होता है। ऐसे कितने भी जीवन मिल गए, कितने भी दीर्घ हो, तो भी अनंत काल का यदि विचार किया तो वे अल्प ही है। कितने भी मिले तो भी अल्प है। इसलिए यह सर्व अश्वादी वैभव, यह नृत्य गीत, यह आपका, आपको ही रख लाभ हो, यह आपके आप ही रख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके सिवा कितना भी द्रव्य मिला, प्राप्त हुआ, तो भी मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। अभी तक तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि मनुष्य तृप्त हुआ है। यह मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। आपका दुर्लभ दर्शन जिस अर्थ से मुझे मिल गया है, उस अर्थ से मैं यह निश्चित मानकर चल रहा हूँ कि मुझे तो द्रव्य लाभ वैसे हो गया है। मुझे अभी इस द्रव्य को लेकर, यह कूड़ा करकट है मेरे लिए, इसको लेकर मैं क्या करूंगा? जो साक्षात आप मुझे मिल गए, मेरे सम्मुख खड़े हो, और अधिक क्या संपन्नता वैभव हो सकता है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने कितना भी आयुष्य दिया, तो भी आप जब तक यम पद पर आरूढ़ हो तब तक वो टिकेगा, और उसके बाद क्या होगा? तो फिर आफत। बोले मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मुझे आपने दिया हुआ कुछ भी नहीं, तो मैंने जो वर मांगा है वह वर आप मुझे दे दो। बाकी ये सब झंझट वाला काम आप मुझसे मत कराओ। आप तो ये वापस अपने पास रख लो। आपकी भेंट हुई, यह नश्वर है, बाकी सब खत्म होने वाला है, इसका मैं क्या करूंगा?
आपके जैसा जानने वाला विवेकी पुरुष जब इस जीवन में है, मेरे सम्मुख खड़ा है, मैं इन सब चीजों में क्यों रममान होऊंगा? मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मैं इसमें उलझने वाला नहीं हूँ। इसलिए अनित्य कामादिक आदि के योग से मुझे यह सब प्रलोभन देने का नाग आप छोड़ दो और आप मुझे सच्चा सच्चा ज्ञान दो, जो देवादिक आदियों के लिए भी बहुत, जिसने संदेह उत्पन्न किया था। और मरणोत्तर जीवन के बाद, मरणोत्तर के बाद जीवात्मा रहता है कि नहीं रहता है, या आत्म विषयक निर्णय विज्ञान, बस वही मुझे तीसरे वर्ग के रूप में आप दीजिए। बाकी ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। यह ज्ञान अत्यंत गहन होने के कारण इससे अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, और इसलिए मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए। मैं केवल यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरा कुछ नहीं मांगूंगा। नचिकेता बहुत छोटा सा बालक है, 8-9 साल का। वह यह बात कहता है। यमराज दंग होकर उसकी तरफ देखते हैं और यमराज कहते हैं नचिकेत को उपनिमंत्रण उन्होंने दिया। नचिकेता ने वह सारे भोगों विषय मन में जरा भी आसक्ति न रखकर उनका त्याग किया, और यम जैसी देवता प्रसन्न होकर मुझे यह सर्व भोग दे रहे हैं, यह मेरा कितना बड़ा अधिकार है, ऐसा स्मय भी उसने नहीं, ऐसा विचार भी उसके अंदर नहीं आया कि देखो साक्षात इतनी बड़ी देवता मेरे सामने खड़ी है और इतने सारे प्रलोभन और इतनी सारी चीजें मुझे वो दे रहे हैं, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, ऐसा समय भी उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। इससे साधकों ने समझना चाहिए कि किन किन अवस्थाओं से साधक को गुजरना होता है। इसलिए योगियों ने संग और स्मय यह दोनों ही नहीं करने। सामान्यतः विस्मय शब्द का अपन बोलचाल में उपयोग करते हैं। यहाँ स्मय का मतलब है किसी प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ या शक्तियां प्राप्त करके हम कुछ विशेष हो गए, ऐसा लगने को नहीं अवस्था रहनी चाहिए, उसको स्मय ऐसा कहा गया है और यह नहीं होना चाहिए। तो देवों ने विशेष सेवनार्थ इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विलोभन योगी के सामने उपस्थित करने के बाद भी इस सूत्र के आगे के भाग में इसके संबंध में उपस्थित किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि संग और स्मय यह नहीं रहना चाहिए, और चित्त में यह विषय उपस्थित होने पर वे अच्छे है कि नहीं है, या यह संकल्प चित्त में उत्पन्न कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सब बातें छोड़कर उससे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा यह विषय की तरफ यह खींच लेंगे और विषयों के जो गुण लेश है उसके कारण फिर धीरे धीरे दोष ही उत्पन्न होंगे, और अविवेक के कारण वह दोष ध्यान में नहीं आएंगे और उसके कारण उन विषयों की तरफ अपन खींचते चले जाएंगे और उससे फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए चित्त के आगे इन विषयों का प्रलोभन उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। इसलिए विषय संग से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं इसका विचार हमने पाद 2 34 सूत्र में किया है, जिसमें ये कहा था ना, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम। इस प्रकार वह सारे दोष दूर करके प्रतिपक्ष भावन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और चित्त को विषयों की ओर बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। बस आज यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी सी आगे बात बढ़ाकर फिर हम थोड़ा सा कल भोजन के संबंध में 52वां जो सूत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। और 52वें सूत्र में क्षण तत्क्रमयोः संयमाद्विवेक जनम ज्ञानम
काल का अति सूक्ष्म भाग यानी क्षण, और फिर पूर्व क्षण और फिर उत्तर क्षण। तो उसमें एक निरंतर प्रवाह रहता है। क्षण है तो पहले भी था, और फिर आगे का क्षण, अभी वर्तमान में हुआ क्षण, फिर आगे एक क्षण। तो यह तो निरंतर चलता रहता है। ऐसा अखंडत्व से निरंतर चलता रहता है उसका प्रवाह। इसे क्रम ऐसा कहा गया। क्षण तत्क्रमयोः, क्षण का निरंतर क्रम चलता रहता है। तो वस्तुओं के अंदर सूक्ष्म भेदों का ज्ञान होने के लिए कारण जो बनती है, उस शक्ति को विवेक ऐसा कहते हैं। उसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है क्षण का, और क्रम उसका बना रहता है। उस पर संयम करने से विवेक से उत्पन्न होने वाली वस्तु की भिन्नता जानने वाला जो ज्ञान होता है, उसको विवेक ज्ञान ऐसा कहा गया है। उस 52वें सूत्र के बारे में हम कल जानकारी देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।